कभी कभार दुनिया में मौजूद हर इंसान की मौजूदगी भी हमारे अंदर का खालीपन खत्म नहीं कर सकती। अगर हम ज़हनी तौर पर इस बात को मान लें कि हम अकेले और खामोश हैं, तो हम वाकई में खामोश हो जाते हैं और हम किसी से बात नहीं करते। लेकिन दुनिया वाले हमेशा इस तरह से नहीं होते, वो हमारी सोच के मुताबिक नहीं चल रहे होते। इसीलिए स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली कमर्शियल को लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग रे और चार्ली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो लोग एक कार्बोनेटेड वाटर की एड दे रहे होते हैं और सब लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से सिटी के ऊपर एक मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है और सब लोग इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती। न्यूज के ऊपर भी दिखाया जा रहा होता है कि ये मॉन्स्टर बहुत जल्द शहर को जानी और माली दोनों तरह से नुकसान पहुंचाने वाला है। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी इस सब के साथ बहुत ज्यादा अटैच होती है और हमारे सुपर हीरोज की टीम अपनी बिल्डिंग के ऊपर आती है और अब वो लोग बिल्कुल तैयार होते हैं अटैक करने के लिए और वो लोग उड़ पड़ते हैं। सब लोगों की नजरें उन्हीं के ऊपर होती हैं, क्योंकि वो लोग सुपर हीरोज होते हैं और सिटी के मुहाफिज भी होते हैं। रे अपनी टीम के साथ सबको बचाना शुरू कर देता है और सब लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ लड़कियों को तो दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं कि मैन के अपना काम कर रही होती है और कौन उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया। तो मैन के उसको बताती है कि नहीं, तो कौन उसको और काम बताता है, वो उसको करने के लिए चली जाती है। अब कौन दूसरी लड़कियों से भी कहता है जो कि बिल्कुल मेकअप की दुकानें होती हैं और वो लोग उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि मैन की अपना काम करने के लिए जा रही होती है और वो देख रही होती है कि विंडो के बाहर अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन उसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो दिल के अंदर से बहुत ज्यादा खाली होती है। इसीलिए वो किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रही होती और बाहर सुपर हीरोज उस मॉन्स्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। रे भी अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करने वाला होता है कि अटैकर उसके ऊपर अटैक करता है और रे एकदम से उस मॉन्स्टर को किल तो कर देता है, लेकिन वो अटैकर मैन के की ऑफिस के अंदर आ जाता है और उसके पास एक टाइम बॉम्ब भी होता है कि अचानक से चेस जो कि हमारा एक और सुपर हीरो होता है वो अंदर आता है और मैन को बचा लेता है और उस बॉम्ब को बाहर फेंक देता है। लेकिन उसके गले में पहना हुआ लॉकेट, उसके अंदर से एक अजीब सा ग्रीन सा धुआं निकलता है और वो हमारी हीरोइन के मत्थे के अंदर चले जाता है और चेस को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। खुन भी बाकी सब लड़कियों के साथ मैन के बारे में पूछ रहा होता है और मैन के और चेस एक जगह पे होते हैं जहाँ पे चेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वो मैन को किसी भी तरह से उठाता है और मैन को उससे पूछती है कि क्या मैं मर गई थी, तो वो उसे कहता है नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कार्डियक स्टॉप था सम टाइम के लिए। और उन दोनों को एक दूसरे को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो चेस उसको बताता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। उसे बताता है कि मेरे गले के अंदर एक पैरासाइट था जो कि अब तुम्हारे सर के अंदर चला गया और अगर तुम बहुत ज्यादा बोर हुई तो तुम बहुत जल्द मर जाओगी। और मैन की ये बात सुन के सदमे में चली जाती है और वो कहती है कि अब मैं मरना चाहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। और चेस उसको हौसला दे रहा होता है और वो उसको अपनी सुपर हीरो वाली बुक खोल के बताता है कि हमारी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि हमें तुम लोगों को बचाना है, बल्कि हम लोगों को तुम्हारी हर तरह से हिफाजत भी करनी है। और ये सब कुछ मैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसकी नाक के अंदर से काफी सारा ब्लड निकलता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। कि दूसरी तरफ रे सबको बता रहा था कि उसने कितनी दलेरी के साथ इस मॉन्स्टर को किल कर दिया है कि कुन वगैरह अब मैन को ढूंढ रहे होते हैं कि वो अटैकर वहीं पे मौजूद होता है। कि मैन को उठती है और वो कहती है कि क्या इतना सारा ब्लड, ये मेरा ब्लड है सारा का सारा। तो चेस उसको कहता है कि देखो प्लीज भगवान का वास्ता है तुम्हें अब दोबारा से बोर मत होना, मैं तुम्हारी मौत किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब वो घुटनों के बल उसके पास बैठ जाता है और वो उसकी रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो खुद को अलाइव समझे और जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करे। वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैन उसे कहती है कि मैंने स्पीचेस बहुत ज्यादा सुनी है, इसीलिए तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। कि चेस के इतना फोर्स करने पे मैन उसको कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जगह शफल करना चाहोगे, यानी तुम मेरी तरह एक नॉर्मल से क्लर्क बन जाओ और मैं तुम्हारी जगह एक सुपर हीरो बन जाऊं। चेस खामोश होता है तो मैन कहती है मैंने कहा था ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो वहां से बाहर जाने वाली होती है, लेकिन चेस उसको रोकता है और वो उसे कहता है कि हम लोग इस चीज को एक ट्राई दे सकते हैं। और मैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो उसे सुपर हीरो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती है कि क्या बकवास है, मैं इस तरह की सुपर हीरो नहीं बनना चाहती, मैं बच्ची थोड़ी हूँ कोई। कि दूसरी तरफ वो अटैकर सब ऑफिस वर्कर्स को एक जगह पे इकट्ठा करके बिठाकर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि मैन के लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन चेस उसको बचा लेता है। अब चेस बाहर जाकर उस अटैकर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और वो दोनों बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं। लेकिन वो अटैकर अचानक से मैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चेस आगे आ जाता है और वो मैन को बचा लेता है। उसे कहता है कि तुम्हें छुप जाना चाहिए, लेकिन मैन के सोचती है कि उसने तो सुपर हीरो बनने का कहा था, इसीलिए वो उसे परे करती है और वो आगे जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। तो अटैकर उसको बताता है कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, ना मैं तुम लोगों की जान लेना चाहता हूँ, ना मैं इन लोगों को हॉस्टेज बनाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ह्यूमनॉइड रोबोट है मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। और वो अपनी शर्ट भी दिखाता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रोबोट्स को खत्म करने के लिए आया हूँ। और सब लोग एक ही बात करते हैं कि यहाँ पे रोबोट और कोई नहीं बल्कि मैन के हो सकती है, क्योंकि ना वो किसी से बात करती है, ना वो अपनी चेयर से उठती है, ना वो कैंटीन के टाइम पे कैंटीन में जाके कुछ भी खाती पीती है। इसका वजह तो साफ जाहिर है कि यही है जो कि एक रोबोट है। मैन उनको समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रही हो, लेकिन लड़कियां होती है कि उनकी जुबान बंद ही नहीं हो रही होती। कि वो अटैकर मैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो कहता है कि प्रूव करो कि तुम एक इंसान हो। तो चेस आगे आ जाता है और वो सोचता है कि अगर पैरासाइट इसकी बॉडी में गया तो ये सिंपल सी बात है कि ये ह्यूमन ही है, ये कोई रोबोट नहीं है। तो वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से खून खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं हूँ रोबोट। और सब लोग हैरान रह जाते हैं इस बात को सुनकर। लड़कियां तो जैसे पागल हो रही होती है कि एक लड़की आगे आती है और वो कहती है कि मैं रोबोट हूँ, मैं
ह्यूमनॉइड रोबोट हूँ, खून नहीं है, क्योंकि वो उसको बचाना चाह रही थी। सबका वो क्रश होता है। अब सब लोग खुद को ह्यूमनॉइड रोबोट कहना शुरू कर देते हैं कि चेस मौके का फायदा उठाकर उस अटैकर को खत्म करने वाला होता है, लेकिन कुन उस अटैकर को अपने साथ लेकर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारने वाला होता है, लेकिन वो अटैकर मैनको को भी पकड़ लेता है और चेस भी उसके पीछे छलांग मार देता है। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि चेस उससे पहले नीचे चले जाता है और वो बाहें खिलाकर बैठा होता है कि वो उसकी बाहों में आके गिरेगी, लेकिन इस बेवकूफ को इतना नहीं पता था कि वो उसके आगे जाके गिरेगी। कुन और उस अटैकर की जहाँ पे हालत टाइट होती है, वहां पर हमारी हीरोइन की हालत भी काफी ज्यादा टाइट होती है और उसके नाक के अंदर से खून का एक फव्वारा निकलता है और चेस को समझ नहीं आ रही होती कि अब वो उसको दोबारा से चेयर किस तरह से करे। मैन के जो कि एक एवरेज सी ऑफिस की वर्कर थी, उसकी जिंदगी बहुत एवरेज थी। वो एक एवरेज सी फैमिली के अंदर पैदा हुई थी, उसके पेरेंट्स एवरेज थे, उसकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ सब कुछ एवरेज ही चलता आ रहा था अब तक। उसकी जिंदगी के अंदर कुछ भी फन नहीं था और उसे कुछ भी चीज पसंद नहीं आई थी और उसे ना पता था कि उसे फ्यूचर के अंदर क्या करना है। वो सिर्फ बाकी सब की तरह काम कर रही थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी के अंदर एक पैरासाइट आ जाता है जिसकी वजह से अब उसे जान का खतरा होता है। वो किसी भी वक्त मर सकती है, लेकिन फिर भी अब शायद उसकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा फन आने वाला था, इसीलिए वो हर वक्त बैठी हुई खा रही होती है और चेस से उल्टे सीधे काम करवा रही होती है। उसे खाना बनवा रही होती है, अपनी पसंद की हर काम करवा रही होती है और चेस की हालत भी बहुत ज्यादा टाइट हो रही होती है उसके लिए काम कर करके। चेस बेचारे को उसको अपने हाथों से खाना तक खिलाना पड़ रहा होता है कि चेस उसको कहता है कि मुझे अब एक काम है, दोपहर में तो मुझे जाना पड़ेगा। वो मैनके से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। कि मैनके उसके जाने के फौरन बाद एक शैतानी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने बॉस को फोन करती है और वो उसे कहती है कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। और अब उसकी जिंदगी के अंदर रंग ही रंग होते हैं। वो बहुत मजे से ऑफिस की तरफ जा रही होती है, वो चिल कर रही होती है कि अब वो लिफ्ट के अंदर होती है कि अचानक से उसकी नजरों के सामने चेस आता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चेस उसको कहता है कि मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे के सारे पैसे तुम्हारे इलाज पे लगा दिए हैं। तो मैनके को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको एकदम से झटका लगता है और वो उससे पूछती है कि आखिर कहाँ से दिया है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी सेविंग्स में से अपना फोन निकालती है, अपना अकाउंट चेक करती है और उसके अकाउंट का बैलेंस 0 होता है। और चेस उसको कह रहा था कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाऊंगा। कि अचानक से उसका बॉस अंदर आ जाता है और वो मैनके से पूछ रहा था कि वो रिजाइन करना चाह रही थी तो उसे साइन करना है। मैनके रिजाइन देने के बारे में सोच रही होती है और वो वहां से भागने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन चेस उसे कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो दोनों भूखे मर जाएंगे। अब चेस मैनके को हौसला दे रहा था कि उसको हौसला करना चाहिए और काम करना चाहिए, और वो उससे पूछता भी है कि वो काम पे जाने के लिए क्या चाहेगी। वो दोनों छत के ऊपर खड़े हुए होते हैं बहुत जबरदस्त पोज देके, और मैनके उसको बता रही होती है कि जिस तरह सुपर हीरोज अपनी जिंदगी के अंदर सुबह दोपहर शाम हर वक्त रोमांचक जिंदगी जीते हैं, मैं भी उसी तरह एक सुपर हीरो की जिंदगी को देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह की होती है। और मैनके चेस के ऊपर राइड कर लेती है। अब वो दोनों कभी इधर कभी उधर हो रहे होते हैं और मैनके को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। उसकी जिंदगी बिल्कुल बकवास हो चुकी होती है। उसकी जिंदगी यानी चेस की जिंदगी मैनके की जिंदगी से भी ज्यादा बकवास होती है और वो और भी ज्यादा बोर होती चली जा रही होती है। अब वो दोनों घर पे होते हैं कि मैनके को गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि आखिर तुम्हारे पास सुपर पावर्स होने के बावजूद भी तुम किसी काम के नहीं हो। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम फिर मुझे यहाँ पे रहने की इजाजत दोगी, और वो फटाफट से वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। मैनके उसके ऊपर गुस्सा करती है और वो टीवी चलाकर उसे दिखाती है कि जो दूसरे सुपर हीरोज हैं क्या उनकी जिंदगी भी उसकी तरह ही बकवास है। तो चेस उसको बताता है कि नहीं, उनके अंदर भी क्लासेस होती हैं, यानी फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास। अब मैनके अपने कमरे में चली जाती है और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सोने के अलावा, तो इसलिए वो सो जाती है। लेकिन चेस उसके कमरे के अंदर आता है और वो उसको काफी सारी मशीन्स वगैरह कनेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये रात का टाइम है और जो पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर है वो जरूर उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो सारी रात उसको बिजली के झटके देता रहता है। अब सुबह को जब मैनके उठती है तो उसकी हालत काफी ज्यादा टाइट होती है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो अपने टेबल के ऊपर बैठ जाती है और चेस उसके लिए खाना लगाता है। चेस की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो सारी रात बेचारा उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। अब मैनके अपने ऑफिस के लिए उसको गुड बाय कहती है और चेस उसको कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। अब चेस फटाफट से वहां से चला जाता है और अपनी ऑफिस में जाकर वो मैनके के पैरासाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहा होता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर उसको परमिशन नहीं देता क्योंकि उसका रैंक अभी इतना ज्यादा हाई नहीं होता। इसीलिए वो अपने मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसको बताती है कि उसके पास अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है। लेकिन चेस झूठ बोल के किसी भी तरह से मैनेजर से मिलता है और मैनेजर को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मैनेजर को बताता है कि उसे झूठ बोल रहा था, वो उसे कुछ और जाना चाहता है, लेकिन मैनेजर उसको बाहर धकेल देता है। कि दूसरी तरफ मैनके की हालत भी ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा टाइट हो रही होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि चेस दूसरी तरफ बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मैनके की हालत इस तरह से खराब होती जाएगी और वो मर जाएगी, इसीलिए उसको किसी भी तरह से उसके लिए पैसे कमाने चाहिए ताकि वो उसको चेयर कर सके। कि उसके सामने मिशन होते हैं, वो मिशन को सिलेक्ट करने के लिए वहां पे जाता है और वो सबसे हायर मिशन को सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहा था कि उसका दोस्त स्टार उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपनी जान भी गवा सकते हो। लेकिन चेस उसे कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टार उसे पूछता है कि क्या उसे किसी से मोहब्बत तो नहीं होगी। चेस के मना करने के बावजूद भी स्टार उसको छेड़ना शुरू कर देता है। कि दूसरी तरफ मैनके अपनी दोस्तों को बताती है कि वो घर जा रही है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब चेस भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है लेकिन वो हार जाता है। अब स्टार उसको लेकर उसके घर पर वापस आ रहा होता है और वो उसे कह रहा था कि आखिर ये कैसी मोहब्बत है कि तुम एक लड़की के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट किए चले जा रहे हो। और चेस उसको समझाने की कोशिश
कोशिश कर रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब उसे घर लेकर आता है तो मैनके वहाँ पे पहले से मौजूद होती है, लेकिन मैनके की भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो खाई जा रही होती है और स्टार उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। वो कहता है तुम कैसी गर्लफ्रेंड हो, तुम ठूसती चली जा रही हो, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन चेस उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। स्टार चेस को संभाल रहा होता है कि मैनके अंदर चली जाती है। स्टार चेस को वहां से लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन चेस उसको वहां से भेज देता है। स्टार के जाने के बाद जब चेस अंदर आता है तो मैनके उससे पूछती है कि क्या वो चला गया। वो उसके लिए फर्स्ट एड लेकर आई होती है उसकी मरहम पट्टी करने के लिए, लेकिन चेस की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो बेहोश हो जाता है। वो मैनके की गोद के अंदर लेटा हुआ था और मैनके सोच रही होती है कि कल तक मेरी जिंदगी कितनी सादा और अजीब सी थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी टोटल तरीके से बदल चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से उसके नोज के अंदर से फिर से ब्लीडिंग होती है। वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है अपना मुंह साफ करने के लिए। चेस भी उसके पीछे जाता है और वो उसको टॉवल देता है। मैनके थोड़ी सी सैड होती है कि अचानक से चेस को एक मैसेज आता है और वो मैनके से कहता है कि मुझे तुम्हें किसी जगह पे लेके जाना और मुझे उम्मीद है तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो उसे फटाफट वहां पे लेके जाता है। वहां पे एक सुपर हीरो कुछ मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और वो मैनके से पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है, तो मैनके चेस से कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैनके और चेस एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं और मैनके की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन चेस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मैनके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है और चेस उसको बता रहा होता है कि उसे किस तरह से अटैक करना चाहिए कि वो मॉन्स्टर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो मैनके को उठा के हवा के अंदर उछाल देता है और चेस उसको कहता है कि अभी उसे उसके ऊपर अटैक करना चाहिए और वो बॉम्ब उसके ऊपर फेंक देती है। वो मॉन्स्टर उस बॉम्ब के ऊपर तरफ देख रहा होता है, उसके ऊपर आके खड़ा हो जाता है और चेस ने मैनके को बचा लिया होता है ऊपर से नीचे गिरने के से कि अब वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और मैनके बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आखिरकार वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका होता है कि चार्लिस जो कि दूसरे मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है, सब लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं और उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं कि अब मैन के घर पे होती है। और चेस उसको दिखाता है कि उनकी फोटो न्यूज में भी आई है। जब वो उसको फोटो दिखाता है तो वो उसको बहुत ज्यादा जूम करती है, तब जाकर उसको वो दोनों नजर आते हैं। चेस उससे पूछता है कि क्या वो उसको एक और जॉब के अंदर ज्वाइन करना चाहेगी, लेकिन मैन के उसको मना कर देती है क्योंकि वो मजीद अपनी जान को किसी किस्म का खतरा नहीं देना चाह रही होती है। और चेस सोच रहा था कि उसका प्लान वर्क कर गया और वो स्टार से कहता है कि अब उसे उसकी मजीद मदद नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, कि अब चेस अपनी काम की जगह पे जाता है जहाँ पे उसको कुछ फ्रूट्स मिलते हैं। अब वो उन फ्रूट्स को लेकर जब घर वापस आता है तो मैन के पहले से उसका इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसने उन दोनों की पिक्चर्स को फ्रेम करके लॉन के अंदर लगा लिया होता है। अब अगली सुबह मैन के सुबह सुबह उठ के तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और जब चेस उसका दरवाजा नॉक करता है तो वो देखता है कि उसका कमरा साफ है और वो पहले से वहां से जा चुकी है। वो ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी बैटरी 100% चार्ज होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी चार्जिंग लो होती चली जा रही होती है। और जब वो ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो उसकी हवा बहुत ज्यादा टाइट होती है। चेस उसको चेयर करने के लिए वहां पे आता है लेकिन उसके ऊपर चिल्ला देती है। अब काम के दौरान भी सब लोग उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे होते हैं और उसका दिमाग फट रहा होता है, लेकिन अभी भी चेस उसको चेयर करता चला जा रहा होता है कि अचानक से इस सब फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए मैन के खुद से कहती है कि मुझे किसी की बताई हुई जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है और ना ही मुझे इस सब की कोई जरूरत है। इसीलिए वो अपने सब कामों को फटाफट से निपटा के सबके मुंहों के ऊपर चपेड़े मारना शुरू कर देती है। सब लोग उसके साथ बकवास करने की फिर से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मैन के अब किसी की भी बातों में नहीं आ रही होती है और वो सबको अपने रास्ते में से दफा कर रही होती है कि अब वहां से जा रही होती है कि कौन वहां पे वापस आ जाता है और उसको देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मैन को कोई सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। अब रात को भी चेस जब घर पे आता है तो मैन को अपने रूम के अंदर होती है और वो खुद को लॉक करके बैठी हुई होती है। वो उससे खाने के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन उससे मना कर देती है और चेस को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैन को हुआ क्या। वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी होती है। अब रात को वो उसके कमरे के अंदर उसको चेक करने के लिए जाता है ताकि वो उसको मरने से बचा सके, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होती है और चेस को समझ नहीं आ रही थी आखिर ये सब कुछ किस तरह से पॉसिबल है कि अचानक से मैनके की आंख खुल जाती है और वो चेस से पूछती है कि आखिर वो वहाँ पे क्या कर रहा है। वो उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि बाहर कोई होता है, लेकिन मैनके खामोश नहीं हो रही थी कि अचानक से वहाँ पे कोई मिस्टीरियस सी गैस आ रही होती है और चेस उसको एक मास्क दे देता है। मैनके भी उससे यही पूछ रही थी कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था कि अचानक से डोर ओपन होता है और एक पर्सन पेनकोट के अंदर आता है। वो अटैक करना शुरू कर देता है। वो मैनके के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन चेस उसके साथ फाइट करके मैनके को उठा के बाहर जाता है। तो बाहर भी बहुत सारे उसी तरह के इंसान होते हैं, लेकिन चेस मैनके को लेकर वहां से भाग देता है और मैनके उसे कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। तो चेस उसे कहता है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। मैनके उसे फोर्स करती थी, उसे बताता है कि वो वहाँ पे सिर्फ उसकी मदद करने के लिए आया था और उसका और कोई मतलब नहीं था वहाँ पे आने का। मैनके को समझ आ जाती है और उसे कहती है कि चलो अब हमें घर वापस जाना चाहिए। चेस उसे समझाता भी है कि मैं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैनके उसको लेकर वहाँ से चली जाती है और अब वो फटाफट अपने कमरे के अंदर जाकर अपने बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो वो समझ आती है कि वहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। वो जो बॉक्स वहाँ से लेके गए होते हैं उस बॉक्स के अंदर पुराने उनका हेड होता है और मैनके ये बात अब चेस को बता देती है। अब वो लोग इस बात की तह तक भी पहुंच जाते हैं कि मैनके अब तक जितने भी काम कर रही थी वो सारे के सारे उनके उस हेड की मदद से कर रही थी। उसका खुद का इसमें कोई भी कमाल नहीं था। चेस उसको पनिश करता है, उसको जमीन पे सोने के लिए कहता है, लेकिन अब रात को वो दोनों ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे जाकर वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे कुन पड़ा हुआ होता है। वो लोग कुन को चेक कर रहे होते हैं कि अचानक से मैनके उसका सर खुलती है और उसके अंदर से चिप निकालती है ताकि उसके डाटा को कॉपी कर सके। मैनके चेस का थैंक यू कर रही होती है कि अचानक से वहाँ पे वही मिस्टीरियस गैस आती है और मैनके बेहोश होकर गिर जाती है। चेस जब चेक करता है तो बाहर कोई इंसान होता है और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को
पकड़ लिया और उसके पास कुन का वो हेड भी होता है। चैस उसको पकड़ के अंदर कर लेता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते हो हमें यहाँ से चुपचाप जाने दो, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल चुका है। लेकिन वो इंसान कहता है कि इस कुन के हेड के अंदर इसकी चिप तो है ही नहीं और वो और किसी के पास नहीं बल्कि वो मैनके के पास होती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।